नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्षित विकास सर में। मैं यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें इंडियन हिस्ट्री की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग 1000 MCQs को कवर करेंगे। तो इसके मैं 5 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये है पार्ट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट नंबर 6 को। जिन लोगों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखें उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो केसरी नाम का पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में सुना होगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 2 प्रकार के क्रांतिकारी सक्रिय रहे हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी उनको कहा जाता था जो क्रांतिपूर्ण तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, और उदारवादी उनको कहा जाता था जो संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। संवैधानिक तरीके से यानी कि संवैधानिक जो भी व्यक्ति होते थे वो अपनी मांग, प्रतिवेदन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से जनता के सामने रखते थे। तो क्रांतिकारी नेताओं में से सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो लाल पाल को जाता है। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। इनके बाद फिर जो आधुनिक समय में जो क्रांतिकारी हुए हैं जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव, ये सब क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेते हैं कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो जो वंगवासी, काल, केसरी, ये सब कांग्रेस की आलोचना करती थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जो है वो क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी, अलग प्रकार की पत्रिका थी। संध्या, युगांतर और गदर, तो ये क्रांतिकारी पत्रिकाएं थीं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पत्र को शुरू किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर जो था वो उदारवादियों का प्रचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल इसके आपके संपादक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ये आपका उर्दू में नहीं छापा जाता था, अंग्रेज़ी, गुजराती और तमिल तीनों भाषाओं में आपका ये छापा जाता था। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। होम रूल पार्टी के द्वारा आपका इसका शुभारंभ किया गया। तो होम रूल लीग के बारे में आपने सुना ही होगा कि श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी और इसमें बाल गंगाधर तिलक ने इनका साथ दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पोर्ट्रेट के संपादक कौन थे? हरिचंद्र मुखर्जी जो थे वो इसके संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष ने। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये पुणे से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया था? तो ये आपका किसने इसका प्रारंभ कराया था? आपका भीमराव अम्बेडकर ने इसको शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता संग्रामियों तथा
उनके द्वारा समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा आपका गलत है? तो महात्मा गांधी द पायनियर जो है वो आपका गलत है। तो इसमें ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको बाकी जो 3 सही हैं वो याद करना है। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंडिपेंडेंट जो है वो भीमराव अम्बेडकर ने प्रकाशित नहीं किया था, ये आपका गलत है। बाकी बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार प्रकाशित किया था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? एनी बेसेंट से। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये आपका गलत है। सती प्रथा उन्होंने बल्कि आपकी बंद कराई थी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1829 में विलियम वेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। ठीक है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय आपके सभी के सभी आपके समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं? तो ये किसने कहा था? शहीद भगत सिंह जी ने आपका ये कहा था। नेक्स्ट है आपका कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका इसमें ये किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो CR दास जो थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है आपका कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। आपका कब समाप्त? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही आपका ये समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने आपकी संज्ञा दी थी। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार पटेल ने आपकी नहीं की थी। निम्नलिखित नेता में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? आपका किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा आपकी मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह जो थे इनको आपका मिली थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू जो था वो क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक आपका जलपोत था। भारतीय इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण आपका दर्ज है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटारू घटना से संबंधित था? आपका बाबा गुरदीप सिंह जो थे वो कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को आपका हुआ था? 7 अगस्त सन 1905 को। ठीक है। क्या हुआ कि बंगाल में आपका जो लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल बन के आए भारत के, तो बंगाल भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों को नष्ट करने के लिए, भारत में फूट डलवाने के लिए बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया। तो उसी के विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ भारत में किया गया। तो इसमें अंग्रेज़ों को सफलता भी प्राप्त हुई। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में बट गई। इसमें क्रांतिकारी अलग हो गए और उदारवादी नेता अलग हो गए, यानी कि हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कब बटी? 1907 में। और 1906 में क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने की जो मंशा थी उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को, जो 1905 के पहले एक ही थे,
फिर 1905 के बाद 6 में मुस्लिम लोग अलग हो गए और 7 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। इस प्रकार से 2 ही सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जो फिर आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने में दिक्कत हुई और फिर बहुत कुछ अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा आपका उठाया। तो नेक्स्ट है आपका कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन आपका शुरू किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन आपका बंग भंग के बाद शुरू किया गया। इसमें कि विदेशी वस्तुएं, विदेशी उपाधियां, विदेशी स्कूल, विदेशी कॉलेज, इन सब का आपका बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की सामूहिक होलियां जलाई गई, ये आपको याद रखना है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, अभी मैंने बताया लॉर्ड कर्जन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व आपका किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपका बंगाल के उसका किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो कौन थे आपके ये, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम आपका दिया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था। बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि बंगाल एक क्रांति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और फिर उसको लास्ट में हम अभी सब पढ़ेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सन 1911 में इसको रद्द भी कर दिया गया था। देखिए जैसे कोई परिवार है या कोई बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, उसको एक बार अगर आप बांट दें और फिर उनको एक कर दें तो फिर और ज़्यादा विवाद की जड़ आपको। जैसे कोई परिवार का पहले आप विभाजन कर दें, सबको अलग अलग बांट दें और उसके बाद फिर उन सबको एक कर दें, या फिर कोई एक व्यापार के 2 पार्टनर हैं, दोनों में अलग अलग व्यापार को बांट दिया जाए फिर उनको एक कर दिया जाए, तो फिर वो एक तो हो जाते हैं लेकिन वो बात नहीं रहती है ना। इसके लिए कहावत है कि रस्सी जो है वो एक बार कट जाए तो जब जुड़ जाती है तो गठान उसमें रह जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए, आपकी बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी जो है वो बंगाल विभाजन से आपके बनेंगे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 1905 के लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन आपका कब तक बना रहा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1911 तक आपका ये बना रहा था। एक्चुअली में क्या हुआ कि सन 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। मैं पिछले लेक्चर्स के वीडियोस में आपके लिए ये बात अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों आपका कहाँ पर किया गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में आए। तो यहाँ पर एक दरबार का आयोजन किया गया, इसमें कुछ निर्णय लिए गए। इसमें सबसे प्रमुख निर्णय जो लिया गया था कि 1911 के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, तो कलकत्ता से उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। बंगाल के विभाजन को वहाँ पर आपका रद्द किया गया और ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी यहाँ पर घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। तो वहीं पर आपका कोहिनूर हीरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपका ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट में दिया था, तब से लेकर आज तक कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के क्राउन में आपका लगा हुआ है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्ले ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया, सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत आपका बना, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपका बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन। भारत की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो अरविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादाभाई नौरोजी। तो ये आप लोग सारे अधिवेशन कांग्रेस की याद कर लीजिएगा, जो भी आपके पास सामान्य की किताब होगी उसमें सारे कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जो अधिवेशन है वो आप जरूर याद करें, ये आते ही रहते हैं पेपर में, ये आपको याद करना है। ठीक है ना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो तब से लेकर आज़ादी तक के पूरे अधिवेशन आप लोग याद करेंगे। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था, दादाभाई नौरोजी। ठीक है। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं, ग्रेट
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपके दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो सरोजिनी नायडू को आपका जो है वो ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में आपका जाना जाता है। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में आपकी विभाजित हुई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने आपकी की थी, आपको याद रखना है। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में मुस्लिम लीग की, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो क्योंकि मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग से राजनीतिक पार्टी बनाई, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बंगाल के विभाजन में आपका पूरी बंगाल मुस्लिम क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल आपका अन्य क्षेत्र था, तो मुसलमानों ने ढाका में आपका उसकी स्थापना कर ली थी। तो दोस्तों अपन ने ये यहाँ पर ये 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, 300 फैक्ट्स में यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इनके अलावा मैंने बीच बीच में आपको बहुत कुछ बताया है, तो वो भी आप लोग अच्छे से दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। दोस्तों जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जिससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।